से लेके यूट्यूब से लेके फेसबुक पर इन लोगों ने वो हल्ला मचा रखा है। कोई भी आ जाता है, इसका षड्यंत्र रच रही है किसी दूसरे से जोड़ने के लिए। भेड़ चराने वालों से कोई रबारी या राई का वजह ऐसा नहीं है। रबारी समाज को बदनाम किया जा रहा है। राम राम, मैं अभयराज रबारी कच्छ से। मेरी प्यारी रायका रबारी समाज को मैं एक बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूँ कि विगत 7-8 वर्षों से अपनी रायका रबारी समाज को बदनाम किया जा रहा है और इसके पीछे कोई षड्यंत्रिक संस्थाएं हैं जो इसका षड्यंत्र रच रही हैं किसी दूसरे से जोड़ने के लिए, और उसके मोहरे बने हुए हैं हमारे कुछ राजनीतिक और सामाजिक नेता। वे लोग उनके बुलावे पर, उनके मंचों पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि भाई हम इस क्षेत्र से आए हैं और हम अध्यक्ष हैं और ये हमारी ही समाज है, हम सब एक हैं वगैरह। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस विषय में आपको सूचित कर रहा हूं कि विगत 7-8 वर्षों से रबारियों को, राइकों को गडरिया, पाल, बघेल, कुरुबा और धनगर कहा जा रहा है। और ये कोई एक या दो व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, ये गूगल से लेके यूट्यूब से लेके फेसबुक पर इन लोगों ने वो हल्ला मचा रखा है। कोई भी आ जाता है, कल आ जाता है, कह देता है कि भाई मैं महाराष्ट्र से हूं, या मैं यूपी से हूं, मैं एमपी से हूं, मैं बिहार से हूं, हम सब एक ही हैं, मैं भी रबारी हूं। आप कैसे रबारी हो गए? ना आपसे हमारी कोई गोत्रें मिलती हैं, ना आपका और हमारा कोई खून का रिश्ता है, ना आपका और हमारा कोई एथनिसिटी, कोई प्रूफ है। हम अलग हैं। व्यवसाय की दृष्टि पर अगर आप बता दें कि भेड़ चराने वाला ही कोई रबारी हो जाए तो ये कैसे संभव हो सकता है? भेड़ तो दूसरी जातियां भी चरा रही हैं। राजस्थान में आप बॉर्डर इलाकों में देख लीजिए, कच्छ के इलाकों में देख लीजिए। भेड़ चराने वालों से कोई रबारी या राई का वजह ऐसा नहीं है। और दूसरी बात की, भेड़ तो रबारियों ने ब्रिटिशों के आगमन के बहुत वर्षों पश्चात आरंभ किया है। जब ऊंटों की उपयोगिता रजवाड़ों में खत्म हो गई, जब ब्रिटिशों ने ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन चालू कर दी, सेनाओं के अंदर जो सुतुर सवार जो दर्जे होते थे, जो दल होते थे ऊंटों के, वो सब बंद हो गए, ऊंट सवार टुकड़ियां बंद हो गई। तो उनके बाद यह आरंभ हुआ है भेड़ रखना। और सब रबारी तो कोई भेड़ रखते ही नहीं थे, कुछ एक इलाकों में ही रखते थे कि जब उनका व्यवसाय समाप्त होने पर आया तब उन्होंने भेड़ पालना आरंभ किया। बाकी तो कई खेती भी करते हैं, कई और भी व्यवसाय हैं। तो इसका कारण ये नहीं हो गया कि कोई सब रबारी गडरिया हो जाए। गडरिया, पाल, बघेल, धनगर, कुरुबा, हटगर ये एक अलग समाज है, उससे हमारा कोई इतिहास का कोई लेना देना ही नहीं है। राइकों का जो इतिहास है वो अति प्राचीन रहा है। और अगर आप राजपूताना के इतिहास में देखेंगे तो आपको हर एक स्टेट के अंदर, हर एक राज्य के अंदर आपको ऊंट सवार टुकड़ियों में रबारी मिलेंगे। हर एक कासिद के रूप में, हर एक संदेशवाहक के रूप में, हर एक सेना में जो हरोड़ होती थी उसमें। तो ये तो किसी को बताना नहीं है। दुर्गादास जी राठौड़ के साथ जब अजीत सिंह जी को बचाने की जब वेला थी तब उस टाइम 10 रबारी उनके साथ थे। राठौड़ रूप सिंह भारमरोद की हवेली में 2 रबारी उसमें मारे गए थे और ये बड़े बड़े पदों पर थे, इनको जागीरियां मिली हुई थी। रबारी पेशावर में गए थे, रबारी काबुल में गए थे सेनाओं में महाराजा मारवाड़ के साथ। ये तो किसी को बताना नहीं है। और अभी बता रहे हैं कि भाई गडरिया हैं, वो हैं, ये है। तो व्यवसाय से जाति को मत जोड़िए। और अभी भारत जो शासन है उस शासन में भी विगत कई वर्षों से जो लिस्टें आती थी, जो कैटेगरी के रूप में जाति में
जाति को बताने के लिए, उसमें भी कहीं भी रबारी को गडरिया या धनगर, पाल इस तरह कुछ नहीं लिखा। भारत के अंदर 51 लाख रबारी हैं और उसमें से कोई ऐसा नहीं कहता। मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट भी है जिसमें ये सूचनाएं भारत सरकार प्रकाशित करती थी कि किस स्टेट में कौन सी जाति किस कैटेगरी में आती है। और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां अल्प संख्या में रबारी निवास करते हैं, 7-7 हजार के आसपास ही। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई उनको गडरिया बोल दे। उनकी जो लिस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें भी रबारी ही लिखा हुआ है, कोई और नाम नहीं है। और इन सभी स्टेटों में जहां जहां गडरिया निवास करते हैं जिस स्टेट में, वहां उनको और रबारी को अलग दर्शाया हुआ है। तो जो गुजरात का है उसमें रबारी है 58 नंबर पर और गडरिया है 129वें नंबर पर। और पंजाब में 74वें नंबर पर बताया हुआ है रबारी को। राजस्थान में गडरिया है 15वें नंबर पर और रायका है 44 नंबर पर। मध्य प्रदेश में 23 पर गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, गाडरी, धारिया, घोसी, गारी, गायरी, पाल बघेल बताया हुआ है। और रबारी को बताया है 85 पर। और ये है द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। आप पंजाब गवर्नमेंट और ये है हरियाणा गवर्नमेंट की साइट, इसमें भी रबारी को अलग दर्शाया गया है। तिरसठवें नंबर पर हरियाणा में रबारी अलग ही है। ये पंजाब का है, इसमें 74वें नंबर पर रबारी है। ये है गुजरात का, 129वें नंबर पर गडरिया है जो अलग जाति है गुजरात में। और 58वें नंबर पर 58 नंबर पर है रबारी। ये एमपी की लिस्ट है। इसमें भी वहां की स्थानीय भाषा में रबारी लिखा हुआ है हिंदी में। ये सेंट्रल लिस्ट है, इसमें भी 55 नंबर पर रबारी लिखा हुआ है। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता कि व्यवसाय के नाम पर किसी जाति को किसी जाति के साथ जोड़ दें। हमारा इतिहास अलग रहा है। हमारे यहाँ पालिया है, देवलिया हैं और रबारी को सब में ऊंटों पर दर्शाया हुआ है, आयुध के साथ दर्शाया हुआ है, भाला, तलवार, ढाल के साथ दर्शाया हुआ है। और भक्तों की जो देवलिया है उसमें माला दर्शाई है और ऊंट पर बैठाया गया है। तो हमारा कोई सेफर्ट से कोई संबंध ही नहीं है। और आज से 3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय रबारी सेना ने भी अखबार में देकर, समाचार पत्रों में, सब में यह प्रकाशित करवाया था कि रायका समाज एक अलग समाज है और अगर कोई रायका समाज के इतिहास से छेड़छाड़ करेगा तो उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। और आज मैं भी यह कह रहा हूं कि अगर हमारे इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ हुई किसी भी प्लेटफॉर्म पर, गूगल पर आप लिख दें
या यूट्यूब पर या फेसबुक पर कहीं भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो अब साइन नहीं किया जाएगा।